चुनाव तक राजनीति इन तमाम चीजों की इजाजत थी पश्चिम बंगाल में और उन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे थे। अब चुनाव खत्म, अब यहाँ कोरोना शुरू हो गया। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि कोरोना चुनाव के लिए इंतजार करे और उसके बाद फैलना शुरू हो? देखिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री महोदया के अधीन था और उन्होंने पूरी तरह अपने कर्तव्य को एब्डिकेट कर दिया। इस दौरान उन पर जो बैन लगा तो वो जाकर के स्वास्थ्य भवन में समीक्षा कर सकती थी, वो लगी पेंटिंग करने और वो अस्पतालों की समीक्षा कर सकती थी। दूसरी बात, जहां तक चुनाव का प्रश्न है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में कौन सा चुनाव था जो अब चुनाव से इसको जोड़ करके देख रहे हैं? 8 चरण में चुनाव यहाँ हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में कितने चरण में चुनाव ही नहीं था वहां। निखिल जी, फिर तो अगर आपका ये तर्क, सर निखिल जी, अगर आपका ये तर्क माना जाए तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस्कृतिक जमावड़े भी होने दीजिए, राजनीतिक जमावड़े भी होने दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जब उससे कोरोना क्योंकि फैल रहा है तो फैल रहा है, वो तो इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर सारे देश में सब कुछ खोल दीजिए, बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन जो हमारे होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी किया कि जहां 10% से ज्यादा केसेस हैं या 50% से ज्यादा अस्पताल वहां के बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन और रिस्ट्रिक्शंस देने चाहिए। उसके अनुरूप जो है यहाँ की राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, बाकी राज्य सरकारों ने किया। स्टेट डिजास्टर जिन्होंने किया है वहां पर क्या हाल हो रहा है वो भी तो देख रहे हैं हम। निखिल जी, जिन्होंने किया है, जिन्होंने आप कह रहे हैं कि सबने बाकी प्रदेशों ने काम किया है, उन प्रदेशों में क्या हाल है वो भी तो हम देख रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, क्या ऐसा हो सकता है जैसे हमारे राजनेता सोच रहे हैं कि राजनीति जब तक हो रही है, चुनाव जब तक चल रहा है तब तक सब कुछ ठीक, अब चुनाव खत्म हो गया, अब हम कोरोना के नियम का पालन कराएंगे? क्या कोरोना इन बातों को समझता है, राजनीति को समझता है कोरोना? देखिए सुमायरा जी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना, ये पूरी तरह से लगातार एडवाइजरी है, लगातार कहा गया है। और 130 करोड़ देशवासी जब तक रिलीजियस तरीके से इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक ये जो प्रसार है इस कोरोना वायरस का, जो कि वेरिएंट नया आया है, इसका जो प्रसार है पिछले वाले से 30 से 40-50 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में ये बहुत ही एक विस्फोटक स्थिति खड़ी हो सकती है सुमायरा जी, अगर हम लोग 130 करोड़ देशवासियों के लिए मैं कहूंगा कि सभी लोगों को रिलीजियस तरीके से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा यदि हमें इसको कंटेन करना चाहिए। और ये करना चाहिए था क्योंकि कोरोना राजनीति नहीं समझता है, कोरोना सीमाएं भी नहीं समझता है, दुनिया की सीमाएं नहीं समझ रहा है, बॉर्डर नहीं समझ रहा है। वो कोरोना अपना काम करेगा जो वायरस का काम है करने का, हमें जो करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।